हार्दिक धन्यवाद। आज आप कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हैं, आपने समय निकाला है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारे मध्य में गुजरात के प्रभारी एआईसीसी के वरिष्ठतम नेताओं में जिनकी गिनती होती है, हमारे नेता आदरणीय रघु शर्मा जी, हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश ठाकुर जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी, मनीष भाई जी, हमारे ओझा साहब और हेमंत जी जो आज हमारी प्रेस वार्ता आपके बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी तरफ से अमरनाथ यात्रा में हुए क्लाउड बर्स्ट में मारे गए सभी जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों के प्रति सांत्वना संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे और उन परिवारों को इस दुख का पहाड़ जिन पे टूटा है, इस दुख को का सामना करने की शक्ति दे। उन परिवारों के साथ आज पूरा देश शोक में है। अब मैं प्रेस वार्ता के जो आज हमारा प्रेस वार्ता का जो विषय है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरे देश में लगभग सभी प्रदेशों की राजधानियों में एक साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ विषयों पे राजनीति के कभी पक्ष में नहीं रही। आतंकवाद उन विषयों में से एक है, राष्ट्र सुरक्षा उन विषयों में से एक है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद ऐसे विषय भी हैं जहां हम मानते हैं राजनीति की नहीं लेकिन राष्ट्रनीति की आवश्यकता अवश्य इन विषयों पे होती है। राजनीति अर्थात सभी मिलकर राष्ट्र सुरक्षा, आतंकवाद के लिए जो नीति बने उसमें सभी का दृष्टिकोण लिया जाए, एक मत से सर्वसम्मति से इन नीतियों की तरफ बढ़ा। ये हमारी ये नीति रही है, हमारा सिद्धांत रहा है। साथ ही हमारा सिद्धांत रहा हमारी पार्टी का कि नफरत की विचारधारा को नफरत से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से, नफरत की विचारधारा का राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से, ये मूल सिद्धांत महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, आज उनको हम नमन करते हैं। आज उनकी एक ऐसी धरती, जिस धरती ने भारत के दो महान सपूतों को जन्म दिया था, उन द्वारा दिया गया ये सिद्धांत है जो मैंने कहा। ये हम इन सिद्धांत पे चलते हैं। लेकिन आज जो हालात है, जिस तरह की घटनाएं आतंकियों और अपराधियों के तार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े होने की खबरें एक के बाद एक आ रही, ऐसे में एक जिम्मेदार विपक्ष, एक राष्ट्र के प्रति समर्पित विपक्ष के नाते हम अपना दायित्व मानते हैं कि हमें देश की जनता के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ प्रश्न जरूर रखने चाहिए। आज हमें बहुत दुख है, हमें बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि अलग अलग जगह राष्ट्रद्रोही विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा, अलगाववादी विचारधारा के लोग, उनका तार भाजपा के संगठन से जब जुड़े हुए होने की खबर आती है, जब ये खबर आती है कि भाजपा संगठन में वो
ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर पदासीन थे, चाहे वो उदयपुर की घटना की बात हो, मैं का जिक्र करूंगा अभी आपके पास, चाहे वो कश्मीर के अंदर अभी जो लश्कर और तैयबा की कुछ आतंकवादी जो पकड़े थे उनकी बात हो, एक एक घटना का 5-6 उदाहरण आपके सामने में रखूंगा। जब ऐसे खबरें आती हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, देश को बड़ा दुख होता है, स्वाभाविक सी बात है। ये भाजपा के लिए भी, देश के लिए, देशवासियों के लिए तो ये बड़े दुख का विषय है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये गहन चिंतन और गहन मंथन का विषय होना चाहिए कि इस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी में सत्तासीन कैसे हो रहे, एक के बाद एक इतने उदाहरण कैसे आ रहे हैं। जो अलगाववादी, आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही विचारधारा के इस प्रकार के लोग, वो भाजपा से, एक भाजपा की अकेली पार्टी जिससे जुड़े हुए होने की खबरें क्यों आ रही है, भाजपा के लिए भी अति चिंतन, अति मंथन का विषय होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर संगठनात्मक जांच के लिए एक समिति बनानी चाहिए कि ऐसे लोग भाजपा में सत्तासीन कैसे हो रहे, और यहां तक कि उनको अपनी राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कार्यकारिणी की मीटिंग, बैठक बुलाई जाए चिंतन करने के लिए कि भाजपा के संगठन में ऐसे लोग क्यों पदासीन हो रहे, कैसे पदासीन हो रहे। इस पे उनको कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। नफरत की राजनीति, राष्ट्रद्रोह की विचारधारा के लोग कैसे भाजपा के संगठन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ये भाजपा को आज, देश को भी इस पे दुख है, हमें भी बड़ा अफसोस है, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात पे चिंतन करना चाहिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैया लाल जी की हत्या में शामिल एक आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी बीजेपी कार्यकर्ता निकले। इन्होंने बाकायदा बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में सदस्यता ली थी। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है, जांच का विषय है, मगर यह बात भी सामने है कि रियाज राजस्थान विधानसभा बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी के दामाद और पूर्व पार्षद अतुल चंडेलिया जी की फैक्ट्री में काम करते थे पहले। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली और भाजपा के सदस्य थे, सक्रिय सदस्य। दूसरा उदाहरण, जम्मू कश्मीर में ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों में से एक तालिब हुसैन शाह बीजेपी के पदाधिकारी निकले। इसकी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ, यहां तक केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी तस्वीरें सामने आई, और जब ये पकड़े गए तब ये पूरे जो सारे 2 आतंकवादी जब ये पकड़े गए, तो ये जो तालिब हुसैन शाह है नामक देश का गद्दार आतंकवादी जब पकड़ा गया इन 2 में से, तो ये अमरनाथ यात्रा में जा रहे श्रद्धांजलियों पर हमले की योजना बना रहा था। किस प्रकार के पदाधिकारी इस पार्टी में निकल रहे हैं, ये बड़ा गंभीर विषय। इसी प्रकार से 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भाजपा के पूर्व नेता और सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। तारिक अहमद पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था, जो आतंकियों की मदद करने वाले डीएसपी देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ। ये वर्ष 2020 की बात। इससे पहले 2017 में, वर्ष 2017 आप सबको याद होगा, वो भी बड़ा बहुचर्चित मामला था। मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने
अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के 11 संदिग्धों को, आज जो आईएसआई से जिनके तार जुड़े हुए थे, गिरफ्तार किया था। इसमें एक बीजेपी आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना भी था, जिसकी राज्य के तमाम बड़े भाजपा के नेताओं सहित भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ तस्वीरें थी। इसी प्रकार से 2017 में असम में भाजपा नेता निरंजन होजोई को एनआईए की विशेष अदालत ने आतंकियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इनने 1000 करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया था। इन फंडिंग से मिले पैसों से आतंकी हथियार आदि खरीदते थे, जिसका इस्तेमाल देश में तैनात सुरक्षा बलों के विरोध में होता था। वो भी भाजपा के निकले थे। इसी प्रकार ये केवल पदाधिकारियों तक की सूची सीमित नहीं। भाजपा संगठन में केवल ऐसे लोग पदाधिकारियों तक सत्तासीन नहीं हो रहे या पदासीन नहीं हो रहे, ये पदासीन के साथ साथ चुनाव लड़ाने की भी इनमें से कईयों चुनाव लड़ाया गया। उदाहरण के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर, आपको याद होगा मसूद अजहर वही थे जिनको भाजपा की जब सरकार थी केंद्र में तो जो छोड़ा गया था उस समय काबुल के अंदर। इनके शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर वार्ड नंबर 23, श्रीनगर आप नोट कर लें, वार्ड नंबर 23 से टिकट दिया था, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य भी थे। ये उसका सदस्य रह चुका था। ये जो मोहम्मद फारूक खान है, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका था। ऐसे लोगों को, जो देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्रद्रोही, देश के गद्दार जो लोग हैं, जिन्होंने हर प्रकार से हमारे देश के विरोध में षड्यंत्र साजिश रचने के काम किए, ऐसे लोग पदासीन कैसे हो पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? हमें भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज देश की सत्ता में। देश के लोग भी इसमें बड़े दुखी हैं कि ऐसे लोग भाजपा के संगठन में पदों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा चिंतन का और मंथन का ये विषय होना चाहिए। तुरंत उनको, जो मैंने शुरू में बात करी, तुरंत भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई अंदरूनी जांच समिति बनानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला के, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस स्तर पे भाजपा को इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि एक और हमारी सोच है, और आप जानते हैं कि देश तलवार से नहीं टूटता। कोई भी देश देश दुनिया का इतिहास ये बताता है, तलवार के दम पर गुलाम तो कोई देश बनाया जा सकता है, लेकिन तलवार से देश नहीं टूटा सकता। विचार से देश टूट सकता। नफरत की विचारधारा, और नफरत की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा मानना है कि नफरत की विचारधारा, नफरत से नहीं मगर राष्ट्र प्रेम की विचारधारा से नफरत की विचारधारा को हराया जा सकता है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, भाई भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, इतने आतंकवादी कैसे घुस गए भाजपा में, हमें इस बात की जानकारी नहीं।
जब वो अपना घर सुरक्षित रखने में ही असफल हो रहे हैं, तो देश में आतंकवादियों को बाहर करने में कितना वो सफल होंगे, जब उनका घर ही उनको जानकारी नहीं है। अगर उनकी बात भी एक मिनट के लिए हम माने, उनको जानकारी नहीं थी, तो वो अगर इतने अपने घर को ही सुरक्षित रखने में असफल साबित हो रहे हैं, तो देश राष्ट्र सुरक्षा, इस राष्ट्र को सुरक्षा देने में वो कितने असफल हो रहे होंगे, इसका अंदाजा अपन हम लगा सकते हैं। और ये कोई भाजपा के पास कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर भी नहीं, जैसे ओरिन की टिक्की आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, कि जैसे देश के बड़े बड़े नामी भ्रष्टाचारी ईडी सीबीआई के मुकदमे जो झेल रहे थे, वो भाजपा में जाते ही वो साफ हो जाते थे, उनके सारे दाग धुल जाते थे। तो देश के गद्दार, इस प्रकार के आतंकवादी, वो क्या भाजपा के पास कोई रिन की टिक्की या कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो कन्हैया लाल उदयपुर हत्याकांड से लेकर और लश्कर तोयबा, जम्मू कश्मीर, और जो मैंने सारे तमाम उदाहरण दिए 7-8, इस प्रकार के आतंकवादी वो भाजपा में पदासीन होते ही क्या वो आतंकवादी नहीं कहलाएंगे? ये बड़े आज गहन सोचने की। और आखिरी पॉइंट रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आग्रह करूंगा उसके बाद आदरणीय हमारे प्रभारी जी से, रघु शर्मा जी से, वो अपनी बात रखेंगे। एक और जो गुजरात से जुड़ी हुई बात है, टेररिज्म से जुड़ी हुई एक बात है, नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म का भी जो खतरा देश में मंडरा रहा है, बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि घरों को बर्बाद कर देता है। एक बच्चा बर्बाद हो गया, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। आज देश के बहुत से प्रदेश, इसमें पंजाब शामिल है, दिल्ली शामिल है, हरियाणा शामिल है, बहुत बड़े बड़े प्रदेश, देश के युवा पीढ़ियां आज ड्रग्स की चपेट में, नशे की चपेट में आ रही है। लेकिन चिंतनीय बात यह है कि टेररिज्म से जोड़ के मैं नार्को टेररिज्म को ले रहा हूं, कि जो हिंदुस्तान में जो ड्रग्स आ रही और जो चेप पकड़ी जा रही, वो मुख्यतः गुजरात के तट पे जो पोर्ट से, और कोई छोटी मोटी चेप नहीं पकड़ी जा रही। आप जानते हैं 3 टन सितंबर 2021 में मुंद्रा पोर्ट में, कीमत 21,000 करोड़। एनआईए में खैर उसकी चार्जशीट दाखिल की गई। बताया गया कि ये ड्रग दिल्ली के वेयर हाउस में स्टोर किए जाने थे। तार पंजाब ड्रग माफिया से भी जुड़े हुए। कांडला पोर्ट में 350 किलो हेरोइन, ग्राम नहीं किलो, अप्रैल 2022 में, कीमत 2000 करोड़। ये क्या हो रहा है इसको लेके देश, क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा कि इसके तार जो जांच, इसमें प्रारंभिक जांच की जो एनआईए के माध्यम से जो रिपोर्ट आई, इसके तार भी एक्यूज्ड हैड लिंक्स विद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स एनआईए। जैसे ये जो अभी पीछे देश में दर्दनाक आतंकवादी घटनाओं में देशद्रोही गद्दार जो पकड़े गए, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे ये ड्रग जांच की, जो ड्रग के जो बड़े बड़े 6 गुजरात में फोटो में पकड़े जा रहे हैं, इनकी भी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से इनके तार जुड़े होने की। तो ये किस प्रकार की सुरक्षा का वातावरण, और ये कौन सी जो है
विचारधारा देश में चल रही है, ये सारे प्रश्न उठते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आग्रह करूंगा, हमारे जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के देश के वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनसे आग्रह करूंगा, हमारे प्रभारी जी रघु शर्मा जी से, वो अब आगे की बात करेंगे। गुजरात के बॉर्डर पे उदयपुर है और मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूं। जो घटनाक्रम हुआ उसने पूरे इंसानियत को शर्मसार किया। ऐसा दर्दनाक हादसा मैं समझता हूं मानवता पे इतना बड़ा कलंक है। पूरा राजस्थान, पूरा देश इस घटना से चिंतित भी हुआ। सवाल यह है कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राजनीति करने की कोशिश की। किरदार चार है। एक जिसकी हत्या हुई वो कन्हैयालाल, भारतीय जनता पार्टी का आदमी। हत्या जिसने की वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। मोर्चा जो निकाल रहे पूरे राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और चौथा किरदार है सरकार का। वो हमारी सरकार है, संवैधानिक ड्यूटी हमारी निभाने की हमने जिम्मेदारी पूरी की। 3 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को अरेस्ट कर दिया गया। जो पुलिस की लापरवाही रही उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, सस्पेंड किया गया उनको। फास्ट ट्रैक अदालत में ये केस चले और चल रहा है। जिस ढंग से ये हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसके जितने साथियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, कोई गुंजाइश बचती नहीं। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए वहां। उसके बाद तो बीजेपी के नेताओं को जाना पड़ा। लेकिन सरकार अपना संवैधानिक दायित्व एक तरफ निर्वहन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है? अरे भाई, जिसकी हत्या हुई वो तुम्हारी पार्टी का आदमी, जिसने हत्या की वो तुम्हारी पार्टी का आदमी। गुलाब चंद कटारिया जी जो हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं उनके दामाद को भी जानता हूं, उनको भी जानता हूं। उनका भी एक वीडियो आया सामने और वो कह रहे, ये नहीं कह रहे कि मुझे अफसोस है, वो ये कह रहे कि एनआईए मेरी भी जांच करे। मतलब आप हिम्मत की दाद देता हूं उनकी, वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि एनआईए में हिम्मत है तो मेरी भी जांच कर ले। इसका मतलब एनआईए में हिम्मत नहीं है ना, एनआईए ने उनसे कुछ पूछा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पदाधिकारी है वो, और उनका परिवार आसीन में रहता है। कत्ल करने वालों का परिवार से सालों से उस आदमी का कोई नाता नहीं है। परिवार ने इसलिए दूर कर दिया, उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी कैसे बना? भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रीनिंग छोड़ दी है क्या? कोई आदमी पदाधिकारी बन सकता है बीजेपी का? एक शर्म आने वाली घटना पर आज भी मुझे अफसोस है। जयपुर का स्टैच्यू सर्किल हो, राजस्थान का कोई शहर हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। किसके खिलाफ पढ़ रहे हो भाई? सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही। तुम्हें तो पश्चाताप के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तुम्हारी पार्टी जिस तरह का खेल नफरत का पैदा करने के लिए देश में कर रही है नाटक, उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। आज देश की सत्ता में आप बैठे हो, एनआईए आपने भेजा है। मुझे ये कहना चाहिए इस टाइम कि एनआईए राजस्थान सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उससे न केवल संतुष्ट है, बल्कि एनआईए को पूरी सरकार हमारी सहयोग कर रही है। और फास्ट ट्रैक अदालत में इन मुजरिमों को राजस्थान में तो सजा मिल जाएगी, ये मेरा भरोसा है। लेकिन देश में जो घटनाएं अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताई, उस पर भारतीय जनता पार्टी की खामोशी देश को चिंता में डालने वाली है कि नहीं है? ये पूरे देशवासियों के सामने आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
ड्रग्स राज गुजरात में पकड़ी जा रही है। सरकार, ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, ये डबल इंजन सरकार है गुजरात के अंदर। फिर क्यों बार बार गुजरात में ही ये सब पकड़े जा रहा? देखिएगा, यहां बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। ऐसे में ये नशा गुजरात के माध्यम से देश में जा रहा है। क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है? हर बात पर लिपापोती करना। हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि चाहे देश के अंदर ये जो बीजेपी का कनेक्शन जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ टेररिस्ट का साबित हुआ है, इस पर बीजेपी को खुद आना चाहिए आगे आके। राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में। जब आतंकवाद पे आप बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करते हो तो आप खुद सारी स्थितियां बीजेपी को आगे आके स्पष्ट करनी चाहिए कि भाई हमारा क्या लेना देना है, कैसे बीजेपी का पदाधिकारी बन गया। जवाब भी जो दे रहे हैं वो आश्चर्यजनक जवाब बीजेपी के जिम्मेदार नेता इन मामलों में दे रहे हैं। कोई स्पष्टीकरण मेरी नजर में है नहीं। ये अपराध है और अपराध के किरदार भी बीजेपी के लोग हैं। तो पूर्वी देश में जगह जगह मोर्चा, प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, यह इस बात को साबित करता है कि हम अपराध भी करेंगे और नफरत भी फैलाएंगे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी को इन मुद्दों पर मेहरबानी करके बंद करना चाहिए। देश चिंता में आज, और एक वाइट पेपर, ये जो जितना भी नशे की खेप पिछले कई महीनों से लगातार हर महीने गुजरात के पोर्ट में पकड़ी जा रही है, इसकी सच्चाई से प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहिए।